एक बार 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। धरती पर दुर्भिक्ष पड़ गया। सर्वत्र त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगी। धरती पर अन्न व जल का अभाव हो गया। फिर भी एक किसान अपने खेत में प्रतिदिन हल चलाता ही रहता था। अन्य सभी किसानों ने सोचा कि जब वर्षा ही नहीं होती है तो हल चलाने से क्या लाभ होगा। इसलिए वे अपने हल और बैल की परवाह किए बिना घर में यूं ही बैठे दिन काटते रहते थे। एक दिन माता पार्वती के साथ भगवान शंकर भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। भगवान शंकर ने आश्चर्य से देखा कि एक किसान हल चला रहा है। बहुत धूप पड़ रही थी, फिर भी वो हल चला रहा था। एक वृक्ष की छाया में पार्वती को बिठाकर भगवान शिव ब्राह्मण के रूप उस किसान के पास पहुँचे और कहने लगे, किसान, एक बात मैं तेरे से पूछता हूँ कि वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है, फिर भी तुम प्रतिदिन हल क्यों चलाते रहते हो। किसान ने कहा, महाराज, वर्षा करना या नहीं करना ये तो भगवान का काम है। मुझे उनके काम में दखल देने से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं तो किसान हूँ, किसान का काम है हल चलाना। मैं अपना काम भूलूं नहीं, इसलिए प्रतिदिन हल चलाने का अभ्यास करता रहता हूँ। किसान की बात सुनकर शिवजी ने पार्वती के पास आकर किसान की बात बताई। पार्वती जी ने कहा कि वो किसान ठीक ही कहता है। आपने भी बहुत दिनों से श्रृंगनाद नहीं किया। आपके श्रृंगनाद करने से ही वर्षा होती है। कहीं आप श्रृंगनाद करना भूल तो नहीं गए। पार्वती के ऐसा कहने पर शिवजी ने हाथ में श्रृंगी बांध लिया और जोर जोर से बजाने लगे। श्रृंगनाद होते ही तुरंत वर्षा होने लगी। किसान का खेत तो पहले से ही जोत कर तैयार किया हुआ था। वो दौड़ कर गया, घर से बीज ले आया और खेत में बीज डाल दिया। उसका खेत कुछ दिनों के बाद ही फसल से ले लहा उठा। फसल तैयार हो जाने पर वो किसान अन्न धन से मालामाल हो गया। अन्य लोग तो हाथ मलते ही रह गए, पछताते ही रह गए। यो प्रसंग का भाव यो है कि प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को सतत साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। सफलता मिले या ना मिले, उसे अपनी साधना में मन लगाने का सतत अभ्यास करते रहना चाहिए। ना जाने कब परमपिता परमात्मा कृपा कर दे, इससे आध्यात्मिक सफलता भी मिलेगी और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। सतत भजन अभ्यास और सेवा सत्संग करने वाला साधक निसंदेह मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस तरह की प्रसंग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।